हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट ने उसने प्रपोज किया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है छोटे से स्फीयर में स्प्रेड होता है, फैला रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं टू मेक द एटम एज ए वर्ल्ड न्यूट्रल, जो एटम को एक न्यूट्रल बनाते हैं। ये मॉडल लाइक था जो हम लोग एक खाने के आइटम से संबंधित है, तो पडिंग में जैसे रेजिन्स मिले होते हैं, ठीक उसी तरह का था, इसलिए इसे नाम दिया गया प्लम का पडिंग मॉडल। उसके आगे 1911 में एक साइंटिस्ट अर्नस्ट रदरफोर्ड और उसके कोवर्कर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया यूजिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो व्हाट आर अल्फ़ा पार्टिकल्स? अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं चार्ज्ड हीलियम एटम्स, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 4 यूनिट मास होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एक अल्फ़ा पार्टिकल के स्ट्रीम को अलाउ किया टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल, जिसका थिकनेस वो है 0.004। फॉयल किससे सराउंडेड था? जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। तो जब उसने इस अल्फ़ा पार्टिकल के स्ट्रीम को जब फॉल किया, तो उसने देखा कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो स्ट्रेट गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत कुछ जो थे अल्फ़ा पार्टिकल वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, और उसमें और भी जो थर्ड में और भी बहुत कम है जो फॉयल से वो स्ट्रेट नहीं गए, बहुत काफ़ी कम, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ्लेक्ट हुए। लास्ट डिफ्लेक्शन उसमें देखा गया। तो 3 तरह का ऑब्जर्वेशन निकल कर आया। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो स्ट्रेट निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सेकंड में स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, और थर्ड में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए। कुछ इस तरह का डायग्राम है जिसे आप देख सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल को न्यूक्लियस एक स्ट्रीम, थिन गोल्ड फॉइल के स्ट्रीम में पास कराया गया, तो क्या ऑब्जर्वेशन निकल गया है। तो एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक निकल कर आया है। वो डिस्टेंस जहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो अपना जो रास्ता है वो डिफ्लेक्ट करते थे, तो इस डिस्टेंस को कहा गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी आप जानते हैं, 1/4πε Q1 Q2 बाई R। आर नोट का इस फार्मूले के थ्रू डिस्टेंस निकाला गया, जो निकल के आया 10⁻⁻14 मीटर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन आया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का? 1 बाय 1 हम लोग इसे एनालिसिस करेंगे। पहला जो कंक्लूजन था वो यही था कि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो विदाउट डिफ्लेक्ट वो स्ट्रेट चले गए। इसका मतलब बहुत सारा जो पार्ट है जो एटम में वो एम्प्टी है, बहुत कुछ है वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इससे ये पता लगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसनट्रेटेड है एक बहुत छोटे से स्पेस में। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास जो ऑक्यूपाई करता है एक स्मॉल वॉल्यूम एटम का, उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस थ्रू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड ऑब्जर्वेशन से निकला कि न्यूक्लियस रिजिड है, बिकॉज बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल है जो बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन शो किए। तो इस तरह आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए और स्कैटरिंग एंगल के बीच का एक ग्राफ बनाया गया, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आया न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल निकला, जिसका पॉइंट बाय पॉइंट एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इंटायर मास एटम का न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है।
न्यूक्लियस सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ ओनली अ मिनट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो एटम में मेनली न्यूक्लियस जो होते हैं उनका मास होता है जो, और वो सराउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन से। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो नेक्स्ट हम लोग डायमीटर देखेंगे न्यूक्लियस का और एटम का। न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻12 टू 10⁻13 सेंटीमीटर निकला, और एटम का जो डायमीटर था वो 10⁻8 सेंटीमीटर था। तो इससे ये पता लगा कि डायमीटर जो एटम का जो डायमीटर है वो 1 लाख टाइम ज़्यादा है डायमीटर न्यूक्लियस के डायमीटर से। तो इससे एक फार्मूला भी निकल के आया, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस विद इन इट। जैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का जो है फोर्थ कंक्लूजन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का वो टोटल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बराबर होता है, जिसके कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं बहुत ही हाई स्पीड सर्कुलर पाथ जिसे ऑर्बिट करते हैं। जस्ट लाइक सन के चारों ओर 9 प्लैनेट घूमते हैं, तो यहाँ सन क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ, और 9 प्लैनेट क्या हुए, उसके पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो लास्ट कंक्लूजन है वो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। जो उसे चारों ओर घुमाते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहीं से इसका ड्रॉबैक निकला रदरफोर्ड मॉडल का, जो बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूस वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब लूज़ करेगा, जिसके कारण वो धीरे 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 वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और उससे कोलाइड कर जाएगा। कुछ इस तरह का आप डायग्राम देख सकते हैं। एक न्यूक्लियस है, चार्ज पार्टिकल, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो अपना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लूज़ कर रहा है, और वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, एक स्पाइरल पाथ बना रहा है, जिसके कारण एटम क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। तो ये मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का, जिसे जो ये बता नहीं पाया कि एटम स्टेबल होते हैं। दैट्स इट।